हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में। इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया है बाबर, हुमायूं, अकबर और हमने देखी है अकबर की वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। अगर ये आपने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में। जहांगीर का रूल रहा 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर, जिनका नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, फोर्थ मुगल एम्परर था और जहांगीर का उन्होंने टाइटल लिया था जिसका मतलब होता है कॉन्कोरर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर के 22 साल के रूल में लगभग 16 साल के लिए वो सिर्फ नाम के ही रूलर थे, क्योंकि इस समय रूल किया उनकी वाइफ नूरजहां ने, जो कि एक वर्चुअल रूलर बन चुकी थी। मुगल शासक जहांगीर फेमस है फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस एंड हिज 12 ऑर्डर्स, जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ब्रिटिश कैप्टन कुक एंड सर थॉमस रो जहांगीर के ही कोर्ट में विजिटर बनकर आए थे और बाद में थॉमस रो, जो कि किंग जेम्स के एम्बेसडर थे, इन्होंने जहांगीर से ही परमिशन ली थी फॉर स्टार्टिंग ट्रेडिंग एट सूरत। आइए अब जानते हैं जहांगीर की चेन ऑफ जस्टिस के बारे में। जहांगीर ने जस्टिस को बहुत वैल्यू दी थी और इसी के लिए इसने एक गोल्डन चेन बनवाई थी जिसमें 60 बेल्स लगी थी और ये बांधी गई थी फ्रॉम शाहबुर्ज ऑफ आगरा फोर्ट टू अ स्टोन पिलर ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। जो भी प्रजा में से जस्टिस की गुहार लगाने आता था उसको इस चेन को पुल करना होता था और उसकी पेटिशन और कंप्लेंट्स सीधा किंग तक चली जाती थी। इस बात से ये पता चलता है कि जहांगीर का सेंस ऑफ जस्टिस बहुत हाई था। आइए अब जानते हैं जहांगीर द्वारा दिए गए 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में, जिनको दस्तूरे अमल भी कहा जाता था। फर्स्ट ऑर्डर से जहांगीर ने एबॉलिश कर दिया था तगमा एंड मीरवाही टोल टैक्सेस और साथ ही उन टैक्सेस को भी एबॉलिश कर दिया गया था जो सूबेदार लोगों पर लगाते थे। सेकेंड ऑर्डिनेंस से जहांगीर ने ऑर्डर किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, सराइज एंड वेल्स ऑन द रोड साइड्स, ताकि थीव्स और डेकॉइट से लोग बच सकें। अपने थर्ड ऑर्डर से जहांगीर ने ये कहा था कि किसी डेड की प्रॉपर्टी पास करेगी टू हिज लीगल हायर्स और अनक्लेम प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाएगी और इस प्रॉपर्टी की इनकम को पब्लिक वेलफेयर के लिए ही खर्च किया जाएगा। फोर्थ ऑर्डर से जहांगीर ने बैन कर दिया था मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। फिफ्थ ऑर्डर से जहांगीर ने क्रिमिनल्स के हाथ कटवाने की प्रथा को बंद करवा दिया था। सिक्स्थ ऑर्डर से जहांगीर ने यह कहा था कि लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स के लैंड को फोर्सिबली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। सेवेंथ ऑर्डिनेंस से जहांगीर ने ऑर्डर दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एट्थ ऑर्डिनेंस से जहांगीर ने बैन कर दिया था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ऑन 2 days ऑफ द वीक, दैट इज थर्सडे एंड द संडे। ऐसा इसलिए था क्योंकि थर्सडे जहांगीर का कोरोनेशन डे था और संडे अकबर का डे था, क्योंकि अकबर सन की पूजा करता था। अपने 10th ऑर्डिनेंस से जहांगीर ने सभी मनसबदार्स को रीइंस्टेट कर दिया था जिनको अकबर ने अपॉइंट किया था। अपने 11th ऑर्डिनेंस से जहांगीर ने दो जागीर, जिनका नाम था आइमा एंड मददगार, जो कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दी गई थी, वो उनके पास ही रहने दी। और अपने 12th ऑर्डर से जहांगीर ने उन सभी कन्विक्ट्स को जो बहुत समय से जेल में बंद थे उनको रिलीज कर दिया था। जहांगीर के रूल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था रिवोल्ट बाय हिज सन खुसरो। 1606 में जहांगीर के सबसे बड़े बेटे ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन इस रिवोल्ट में उसको डिफीट कर दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि खुसरो की अरेस्ट के बाद उसको पॉइजन देकर मार दिया गया था। जहांगीर के काल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने ही फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया था। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्परर, और दूसरा कारण ये था कि फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जुन देव काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, जिसके कारण सिखिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा था। जहांगीर की जीवन का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ 1611 में, जब उसने मैरिज कर ली नूरजहां के साथ। नूरजहां के साथ मैरिज करते साथ ही जहांगीर की पर्सनालिटी जैसे एक्लिप्स ही हो गई, क्योंकि इसके बाद नूरजहां ही वर्चुअल रूलर हो गई। जहांगीर के काल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ट्रीटी विद मेवाड़, जो कि 1615 में की गई थी। 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी और इस ट्रीटी से
राणा ने मुगल एम्परर की सुज़ेरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। इस ट्रीटी में राणा अमर सिंह ने कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशंस राजा के साथ रखने के लिए मना कर दिया और इसके बदले में उन्होंने अपने बेटे प्रिंस करण को मुगल सर्विसेज के लिए जहांगीर के कोर्ट में भेज दिया। इसके बदले में जहांगीर ने मेवाड़ की सारी टेरिटरी इंक्लूडिंग द चित्तौड़ फोर्ट राणा को वापस कर दिया। 1622 में प्रिंस खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, उसको जहांगीर ने ऑर्डर दिया फॉर क्रशिंग अ रिवोल्ट इन कांधार, लेकिन खुर्रम ने रिफ्यूज़ कर दिया। आइए ब्रीफ में जहांगीर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लें। जहांगीर की चेन ऑफ जस्टिस को जंजीर आदिल के नाम से जाना जाता था। फेमस ट्रैवलर पिट्सा वैले भी जहांगीर के ही टाइम पर आए थे। जहांगीर के ही काल में इंडिया में टोबैको प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। टोबैको पोर्चुगीज लेकर आए थे। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुर्क ए जहांगीरी इन पर्शियन। जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी फेलियर रही लॉस ऑफ कांधार टू पर्शिया इन 1622। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मुगल सम्राट जहांगीर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।